हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहरुख। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ यूपीएससी सीएससी। सो पार्ट 1 वीडियो इज़ ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 में बेसिकली हम एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो यूपीएससी मेंस जो होता है बेसिकली उसमें सब्जेक्टिव वेटेज रहता है। बेसिकली GS1, GS2, GS3, GS4 में डिवाइडेड है एंड उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, एसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटी। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा जैसे मैं प्रिपेयर करता हूँ। सो बेसिकली मैंने जो स्टार्ट एनसीईआरटी से, बेसिकली एनसीईआरटी जो बुक्स होता है वो बेसिकली एक बिल्डिंग फाउंडेशन बिल्ड करेगा एंड वो जो कॉन्सेप्ट्स है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली एनसीईआरटीज है। जैसे एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिकली मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी से ही स्टार्ट किया हूँ और उसके बाद फॉलोड बाय क्लास 10 का एनसीईआरटी एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एनसीईआरटी से भी बहुत कुछ कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। और उसके लिए फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है आप रमेश सिंह भी फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद देर इज़ नितिन सिंघानिया, फिर उसके बाद संजीव कुमार। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं। तो मेरा जो पर्टिकुलरली है नितिन सिंघानिया सर का बुक्स बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत सारा कुछ प्रॉपर वे से यूपीएससी रिक्वायरमेंट हिसाब से भी दिया हुआ है। तो मेरा जो फर्स्ट स्टडी मटेरियल्स को लेके जो स्ट्रैटेजी है, जो चीज़ें, वो फर्स्ट है सिलेबस। पहले सिलेबस में देख लेना चाहिए कितना रिक्वायरमेंट है, कौन सा एरियाज़ को लेके टॉपिक्स दिया हुआ है। देन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कितना एरिया से क्या क्वेश्चंस में डिस्कशन हो रहा है। देन आफ्टर दैट एनसीईआरटीज़, कि एनसीईआरटीज़ में बेसिक, सपोज यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट्स रहता है। सपोज मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो यूपीएससी में बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सब्जेक्ट्स है एंड एनवायरनमेंट वो सब भी सब्जेक्ट्स है, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड ऑल। सो एज बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट, मेरा तो उसमें प्रॉब्लम होगा ही। सो डायरेक्टली अगर स्टैंडर्ड बुक्स में जंप करेंगे थोड़ा इशूज़ होगा। तो एनसीईआरटी मेरे को हेल्प किया है कि मैं जब गो थ्रू किया हूँ तो उसमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ड करने के लिए हेल्प किया कि चलो इसके स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, ये मिडिल है, इसमें एंडिंग है। सो दिस इज़ हाउ एक माइंड मैप्स क्रिएट कर देता है मेरे लिए। और आप सभी को भी किया करेगा क्योंकि मैं भी बहुत बेसिक से खुद से ही स्टार्ट किया हूँ। सो इट इज़ सम हाउ हेल्पिंग मी। देन उसके बाद यू कैन जंप इनटू स्टैंडर्ड बुक्स। सो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, वो सबको ही पता है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। एंशंट हिस्ट्री के लिए मैं जो वो करता हूँ, पूनम दलाल दहिया, शी इज़ एन IPS ऑफिसर, मैडम का बुक एंशंट एंड मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम बहुत वेल नोन बुक है। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर IAS का नोट्स और PMF IAS का नोट्स। ज्योग्राफी के लिए NCERT एंड GC लियोंग एंड PMF IAS का नोट्स। देन इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया सर। देन एथिक्स के लिए G सुब्बा राव। ऐसे के लिए ऑसवाल का बुक। मैप के लिए वर्ल्ड एटलास। सो पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे ही ये कर लेगा। अब जो स्टडी मटेरियल्स का जो चीज़ है वो वैरी करता है। हम लोग एक मिसकॉन्सेप्शन से बहुत टाइम मिसअंडरस्टैंड भी हो जाता है कि टॉपर्स ये वे से फॉलो करता है, फॉलोइंग दिस बुक, तो ये मेरे लिए काम नहीं कर सकते। मैंने इस पर पर्सनली रिसर्च किया, मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारा बुक्स मार्केट में मिल जाता है एंड यूपीएससी इज़ नॉट आस्किंग कि हम लोगों को पर्टिकुलरली इस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा या इस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट द थिंग इज़ प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर होना चाहिए एंड उसको प्रॉपर वे से आंसर राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए कि मेरा क्या सोच है, कैसे उसको रिलेट करके आई कैन राइट। सो सपोज स्पेक्ट्रम का बहुत बुक होता है, जैसे कि हिस्ट्री का बहुत सारा बुक स्पेक्ट्रम होता है। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड का भी बुक आता है। फिर उसके बाद NCERT का भी बुक आता है। बिपिन चंद्रा का बुक आता है। तो बहुत कोई बोलते हैं बिपिन चंद्रा, बहुत कोई बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
तो बेसिकली द कंट्रोवर्सी इज नॉट, बोथ द बुक्स आर बेटर एट देयर बेस्ट एट देयर पर्टिकुलर प्लेसेस. तो उसमें जो चीज़ होता है उसमें आपका जो वे ऑफ लैंग्वेज, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, फ्लो ऑफ रीडिंग, तो ये सब सारे चीज़ को रिलेट करके वी कैन चूज स्टडी मटेरियल्स. मे बी मैं जो स्टडी मटेरियल चूज कर रहा हूँ वो मे बी नॉट be helpful or maybe not that much comfortable to someone who is watching this video, right? So it may vary from person to person. So based on strategy, based on बहुत सारा फैक्टर्स में डिपेंड करता है. मेरा जो कंफर्ट लेवल है, मेरा जो स्ट्रगल लेवल है, मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग में, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मे बी वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब सबका ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, सबका अलग अलग टाइम मैनेजमेंट होता है, सबका अलग अलग प्रोसेस रहता है. सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस स्टडी मटेरियल्स, आई विल से दैट मटेरियल्स कोई भी चुन सकते हो, कोई भी चुन सकते हो, बट बेसिक जो है एनसीईआरटी को आई थिंक मस्ट, एनसीईआरटी को गो थ्रू करना ही चाहिए, वो मेरा रिकमेंडेशन है, मस्ट. और स्टैंडर्ड बुक्स को लेके आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, स्पेक्ट्रम, पूनल दलाल दहिया और बिपिन चंद्र, तो दैट कैन बी मैनेज बेस्ड ऑन वॉन्स इंटरेस्ट एंड वॉन्स वे ऑफ अडॉप्टिंग थिंग्स, बिकॉज सबसे सब कुछ हजम नहीं होता है, एंड दिस इज़ वेरी लॉजिकल फैक्ट एंड इट्स प्रूवन फैक्ट. सो लेट decide your study materials based on your interest. Thank you.